अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे दुनिया में तैयार की जाने वाली सबसे छोटी तरीन गन्स के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जिन गन्स के बारे में आप जानने जा रहे हैं इनमें से कुछ का साइज तो बिल्कुल सेंटीमीटर्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आती है स्विस मिनी गन। स्विस मिनी गन अपने छोटे होने के एतबार से दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आती है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और अगर इसके वेट की बात करें तो वो सिर्फ 20 ग्राम है। आप यकीनन यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इसमें किस तरह की गोलियां डलती होंगी। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए स्पेशल किस्म की बुलेट्स तैयार की जाती हैं जो कि सिर्फ 2.34 मिलीमीटर कैलिबर की होती हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस $6200 है, जिसकी वजह डिमांड एंड सप्लाई भी हो सकती है। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का ये कहना है कि साल में सिर्फ 100 तक ये गन्स तैयार की जाती हैं। तो अगर आप इस गन का आज ऑर्डर करते हैं तो आपको 6 मंथ की पेंडिंग लिस्ट पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ऑर्डर डिलीवर होगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट ने इस गन की खरीदो फरोख्त को बैन कर दिया है। उनका कहना है कि ये गन बहुत छोटी है और इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं। लास्ट में बात करते हैं कि क्या इतना छोटा साइज रखने वाली गन क्या सचमुच में किसी को मार भी सकती है। दोस्तों, क्योंकि इस गन का साइज बहुत छोटा है और बुलेट प्रेशर भी उसी वजह से बहुत कम होगा, तो अगर इससे किसी को हिट किया जाए तो लाजिम है कि उसके बहुत करीब हुआ जाए और उसके स्कल के सबसे नाजुक पार्ट पर हिट किया जाए, तब ही ये गन उसको मार गिरा सकती है। अदरवाइज इससे छोटी मोटी इंजरीज दी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कोल्ट 1855 रूट रिवॉल्वर के बारे में। यह मॉडल 1885 में दो डिजाइनर सैमुअल कोल्ट एंड एलिशा के रूट ने तैयार किया, तो इसलिए इसका नाम भी इसके डिजाइनर के नाम पे पड़ा है। ये रिवॉल्वर होने के एतबार से दुनिया में सबसे छोटा रिवॉल्वर है। इस पॉकेट रिवॉल्वर को सिविल वॉर 1 के दौरान भी इस्तेमाल किया गया, तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये छोटा होने के बावजूद भी टारगेट को मार या फिर उसे सीरियस इंजरी दे सकता है। क्योंकि इस रिवॉल्वर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए सबसे पहले तो ये एंटीक्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और आपको ये किस प्राइस में मार्केट से मिल सकता है ये टोटली डिपेंड करता है इसकी कंडीशंस पे, क्योंकि ये किस कंडीशन में अभी है, ये चल रहा है या फिर इस पे जंग-उलूदा है या फिर कुछ न्यू कंडीशन में है। एक जनरल रिसर्च के हिसाब से ये आपको $3 से $6000 की प्राइस में मिल सकता है। क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत पुराना रिवॉल्वर है, तो आज इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी होगी। अदरवाइज इसकी प्राइस के बहुत हाई होने का कोई अदर रीज़न नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम कैलिब्रे कार पिस्तौल। ये पिस्तौल 7 सेंटीमीटर की होती है। सो इसकी मैन्युफैक्चरिंग का मेन मकसद सेल्फ डिफेंस था, जो कि ये पिस्तौल सही से पूरा ना कर सका, क्योंकि इसमें 6 बुलेट्स डलती थी और हर बुलेट का साइज 2.7 मिलीमीटर था। इसके अलावा छोटा साइज होने की वजह से बुलेट्स की जो वेट था वो इंतहाई कम हो जाता था। तो जब इससे किसी टारगेट को शूट किया जाता है तो सम टाइम इवन उसे पता भी ना चलता कि उसको किसी चीज़ से शूट किया गया है। अगर उसने कोई मोटी चीज तह वाली चीज़ जैसे कि कोई कोट वगैरह पहना होता तो वो उससे टकरा के गोली नीचे आ जाती। तो इस हवाले से इसके मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना था कि इससे सिर्फ हसास हिस्से जैसे कि आंख पे शूट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात ये गौरतलब है कि इतना छोटे पिस्तौल से इतना ज़्यादा निशाना किस तरह लगाया जा सकता है। इसकी प्रोडक्शन 1914 से 1938 चल रही और वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त कंपनी दूसरे वेपन बनाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। आज के दौर में अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो टोटली डिपेंड करेगा इसकी कंडीशन पे और इसके ऑनर पे कि वो इसको कितने में बेचना चाहता है। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से इसको $3 से $6000 के दरमियान परचेज किया जा सकता है। द फ्लैश गन ऑफ नॉर्थ कोरियन सीक्रेट एजेंट्स। इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि 2001 में जब साउथ कोरियन ऑफिशियल ने नॉर्थ कोरियन स्पाइस को अरेस्ट किया तो उनको कुछ उनसे गैजेट्स मिले। लाइक उनके पास कुछ पेन्स थे जिनका मेन मकसद राइटिंग नहीं बल्कि किसी दूसरे को जान से मारना था। इनमें से एक पेन ऐसा था जिसकी निब को इजीली टारगेट पे फायर किया जा सकता था, और जब इसकी निब टारगेट को हिट करती तो उसके टॉप पे कुछ केमिकल लगा होता। वो केमिकल इतना जहरीला था कि वो कुछ ही सेकंड्स में टारगेट को पैरालाइज कर देता और उसके बाद उसकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि टाइटल तो फ्लैश लाइट गन का था और मैं पेन के बारे में बात करता हूँ। एक्चुअली उसमें से कुछ थोड़ी ज़्यादा चीज़ें दरियाफ्त हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया जाए। उनके पास से एक फ्लैश लाइट भी दरियाफ्त हुई जो कि देखने में तो सिर्फ एक टॉर्च की जैसी थी, लेकिन वो एक रियल की शूट गन थी जो कि एक ही टाइम में 3 बुलेट को फायर कर सकती थी। और 3 बुलेट का एक
एक वक्त किसी को लगना बेशक वो एक छोटी फ्लैश लाइट से ही था, लेकिन काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये कस्टमर स्पाई गैजेट से तो इनका कहीं से मिलना या इनकी प्राइस का अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं। अब बात कर लेते हैं अ डायसन लिबर्टी प्रोटेक्टर रिंग। दोस्तों ये गन भी आपको किसी जेम्स बॉन्ड मूवी की गैजेट की याद दिला देगी। 1918 की दहाई में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के दिन में थी, डे बाय डे कोई ना कोई न्यू इनोवेशन हो रही थी। तो एक फ्रेंच डिजाइनर लिबर्टी ने एक ऐसा डिजाइन सामने लाया जो कि देखने में तो सिर्फ एक रिंग था, मगर दर हकीकत इस रिंग में एक पूरी गन छुपी हुई थी, जिसके अंदर 6 बुलेट डलती थी और फिंगर की मदद से इस गन को कंट्रोल किया जाता था। कुछ फिंगर्स की मदद से इसको रिलोड किया जाता और अंगूठे की मदद से इसको ट्रिगर किया जाता और टारगेट को शूट किया जा सकता था। ये गन भी अपने साइज में क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो जिसकी वजह से ये अपने टारगेट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती थी, और अगर आपको उसको तो कुछ नुकसान पहुंचाना भी है तो उसके बहुत ही करीब होना पड़ता था उसको शूट करने से पहले। अगर इस रिंग की भी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आज के दौर में बंद हो चुकी है, तो अगर आप इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगाएं तो सबसे पहले तो ये आपको इंटेक्स में जाना पड़ेगा। लाइक ये वो पुरानी चीज़ है जो कि आज दस्तियाब नहीं है, तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो चुकी होगी। तो इसके प्राइस का एक जनरल सर्च से हिसाब लगाया जाए तो वो 6000 से $15,000 तक जा सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा। और अगर आप मेरी इस रिसर्च एंड एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।